पिछले लगभग 10 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म है। और इस गर्म माहौल के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय लोक दल, जो किसानों की पार्टी मुख्य रूप से जानी जाती है, किसानों मजदूरों की पार्टी, उसके भी हौसले बुलंद हैं। दरअसल में ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की जो खोई हुई ज़मीन थी वो लगभग वापस आ चुकी है और राष्ट्रीय लोकदल का एक बड़ा वोट बैंक उसके पास वापस आ चुका है। इसके अलावा कुछ बड़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ भाजपा के नेता और बसपा के नेता भी आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने दूसरी पार्टी के पूर्व विधायकों को, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्वाइन करवाया है। यहाँ तक कि पूर्व सांसद बीजेपी के बागपत से रहे सोमपाल शास्त्री भी अब आरएलडी से ही जुड़े हैं। तो अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के हौसले बुलंद हैं, साथ में जयंत चौधरी के भी हौसले बुलंद हैं। और ऐसे में जयंत चौधरी चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो तो 50-60 सीटें उनकी पार्टी को मिले। इसके पीछे का कारण कुछ ये है कि बसपा से और भाजपा से कुछ नेता आए हैं उनकी पार्टी में, उनको उन्हें भी टिकट देने हैं और अपनी पार्टी के नेताओं का भी ख्याल रखना है जो उनकी पार्टी से सालों से जुड़े हैं। तो अपने कार्यकर्ता भी ज़्यादा तादाद में नाराज़ ना हो और जो दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में किसी उम्मीद में आए हैं उनको भी टिकट मिले। इस कोशिश के बीच किसी भी कीमत पर जयंत चौधरी चाहते हैं कि कम से कम 50 से 60 सीटें मिले। अब ये वो मुद्दा है जहाँ पर सपा और रालोद के बीच में गठबंधन पर पेच जो है वो फंस सकता है। दरअसल में सपा को लग रहा था कि 30-35 सीटों पर, मैक्सिमम 30 सीटों पर आरएलडी के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन आरएलडी की इस किसान आंदोलन के साथ साथ ताकत बढ़ती जा रही है और ये ताकत कितनी बढ़ रही है ये पूरी दुनिया भी देख रही है। जहां जयंत चौधरी पहुंचते हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ते हैं और उनका एक भाषण सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। दिल्ली में बैठकर कुछ ऐलान कर दें अगर जयंत चौधरी, तो उसको उनके कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर बागपत तक मानते हैं। और यही बात है कि जयंत चौधरी चाहते हैं उनकी पार्टी को 50-60 सीट मिले कि जब सरकार बने सपा रालोद की तो उसमें उनकी कुछ भागीदारी हो, 20-25 विधायक उनके जीत के आए और एक बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल उभरे। लेकिन अखिलेश यादव शायद इतनी सीटें देने के लिए राज़ी ना हो, क्योंकि उनकी भी पार्टी बड़ी है और उनको भी बहुत से नेताओं को टिकट देने हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। लेकिन अगर आरएलडी से गठबंधन नहीं होता है सपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दोनों ही पार्टियों को बड़े लेवल पर नुकसान है। जहां सपा अगर अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ी तो 2-3 सीटें मुश्किल से जीत पाएगी, वहीं इतनी ही सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीत सकती है। इसके अलावा बाकी सभी सीटें भाजपा आसानी से ले उड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों पार्टी आपस में मिल जाती है और मुट्ठी बन जाती है इनकी, तो ये आसानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 से 60 विधायक की विधानसभा सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि जो इनका जब दोनों का वोट बैंक है वो कंबाइन कर जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता है। और फिर सरकार से बहुत से लोग परेशान भी हैं, क्योंकि जब 5 साल हो जाते हैं किसी भी सरकार को तो कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं और जो नाराज़ होते हैं वो खिलाफत में ही वोट करते हैं। तो यही कारण है कि जयंत चौधरी चाहते हैं 50 से 60 सीट मिले, अखिलेश यादव चाहते हैं कि 30 से ऊपर देनी ही ना पड़े। अब इन दोनों के बीच में कहाँ पर पेच फंसता है? क्या 45-46 सीटों तक जयंत चौधरी को मिल जाती? अगर 45-46 सीटों तक भी आरएलडी को मिल जाएगी तो शायद जयंत चौधरी उनको स्वीकार कर लें और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ लें। हालांकि अगर सपा चाहेगी कि 25-30 सीटों से ही आरएलडी को संतोष करवा दे तो ऐसा होने की उम्मीद तो ना के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।